हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृष राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आपसे जलने वालों का बुरा समय चालू हो गया है। अब उनके जीवन में उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो लोग कहीं न कहीं आपसे शत्रुता रखते हैं, उनका अब बुरा समय चालू हो गया है। अब उनके जीवन में उनके कर्मों का रिजल्ट ग्रह देने वाले हैं। क्या रिजल्ट देंगे ये हम समझेंगे। अब देखा जाए तो बहुत लोग तो आप आगे बढ़ रहे हैं इसी बात से जलते हैं कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इससे लोगों को तकलीफ हो जाती है। आपका व्यापार आगे क्यों बढ़ रहा है, आप यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ आपका प्रमोशन यदि हो जाता है तो बहुत लोग इसी से जलने लगते हैं जो आपके साथ काम करते हैं कि इसका तो प्रमोशन हो रहा है पर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत लोग सोचते हैं कि इसने व्यापार तो अभी शुरू किया और ये हमसे आगे निकल गया, हमारा व्यापार बढ़ नहीं रहा है। तो इसकी वजह से भी बहुत लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। या आप देखने में बहुत सुंदर है या आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, किसी न किसी वजह से आपसे लोग जलते रहते हैं। या घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, या आपके फ्रेंड हों, या आपके रिश्तेदार हों, ये कोई भी हो, यदि वो आपसे जलते हैं तो उनका बुरा समय चालू होने वाला है। ये चालू होने वाला है 28 नवंबर 2023 से और 6 अप्रैल 2024। ये समय होगा जिस समय उनके कर्म दंडों का फल मिलने वाला है और आपके शत्रु आपसे अब परास्त होने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको भी समझिएगा। क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि 28 नवंबर को शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव राहु के नक्षत्र अर्थात शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे ये 6 अप्रैल तक यहाँ पर गोचर करेंगे 2024 तक। तो इस समय शनिदेव कौन है? ये हैं कर्म के देवता, न्याय के देवता। यदि व्यक्ति, कोई भी मनुष्य गलत करता है, अधर्म का रास्ता चुनता है, सतमार्ग में नहीं चलता है, किसी से जलता है, किसी का बुरा सोचता है, किसी का नुकसान करने की सोचता है, तो उसको शनिदेव उसके कर्मों का रिजल्ट देते हैं। आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है आपने तो उसका भी फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अब ये यही समय है जिस समय जब राहु के नक्षत्र में शनिदेव होते हैं, तो ये शनिदेव क्या है? राजा हैं, अर्थात सत्य के देवता हैं। और शनिदेव जब यहाँ पर गोचर करते हैं तो राहु कोतवाल बन जाते हैं और केतु उनके सलाहकार बन जाते हैं। जितने कर्म आपने किए हैं, अर्थात आपके जो शत्रु ने आपके साथ बुरा सोचा है, आपका गलत सोचा है या करने की कोशिश की है, वो सब बातें अब केतु और राहु शनिदेव को बताते हैं और शनिदेव उनको दंडित करते हैं। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपके शत्रुओं की अब बाट लगने वाली है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, क्योंकि जो राहु आपके कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? लाभ भाव में, अर्थात एकादश भाव। एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ ये धन दिलाने वाले, परंतु धन दिलाने के साथ साथ ये खर्च भी करवाएंगे। खर्च राहु को एक ऐसा ग्रह है कि किसी राजा को चाहे तो रंक बना दे और रंक को चाहे तो राजा बना दे। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, रातों रात लोग करोड़पति बन गए, जीवन में आपके देखते देखते वो करोड़पति बन गए। कैसे बन गए? राहु का यहाँ कहीं ना कहीं हाथ होता है। जो व्यक्ति अचानक ऊपर पहुंचता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, अर्थात वहां पर राहु का जरूर हाथ होता है। या बहुत ऊपर से बहुत नीचे आता है तो वहां पर राहु का हाथ, शनि का हाथ जरूर होता है। ये 3 ग्रह हैं जो कलयुग में बहुत बलशाली हैं, शनि, राहु और केतु। केतु कौन है? राहु का ही तो अंश है।
तो अब यहाँ पर राहु आपको धन तो देंगे पर खर्च भी बहुत ज़्यादा करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि राहु का काम है खर्च करवाना, पर यदि आप उसे सही जगह इन्वेस्ट कर दें, पैसा तो खर्च ही हो रहा है, वो चाहे बीमारी में खर्च हो चाहे कहीं बेफजूल खर्च हो, तो उससे अच्छा है कि राहु देव और कहीं इन्वेस्ट खर्च करवाएं, तो उससे पहले आप इन्वेस्ट कहीं कर दीजिए। तो आप सोच समझ के सही जगह इन्वेस्ट यदि करते हैं तो एक बड़ी बात है कि इस समय यदि इन्वेस्ट करते हैं तो राहु का क्या है, उसको वृद्धि करना, बढ़ाना, अधिक कर देना। तो राहु यदि आप खर्च करना शुरू करेंगे बेफजूल का, तो उसे इतना बढ़ा देगा कि आपका पैसा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और खर्च हो जाएगा। परंतु यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं सही जगह में, तो उसको इतना बढ़ा देगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतना लाभ मुझे कभी मिल सकता है। तो इसलिए सही जगह इन्वेस्ट करने का समय आ चुका है। परंतु यहाँ पर अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को समझना, क्योंकि शनिदेव आपके 10वें भाव के भी पति हैं, अर्थात गोचर ही कर रहे हैं, और 9वें भाव के भी अधिपति हैं, दोनों भाव के अधिपति होके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाग के भी अधिपति हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, और राहु जो एकादश भाव में बैठा है उसके भी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको हाथ से आपको नहीं जाने देना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को समझना होगा। ये तो गोचर की स्थिति है, पर आपकी जन्म कुंडली में क्या राहु की, शनि की, या आपके भाग्य भाव की, 10वें भाव की, या 5वें भाव की, या धन भाव की, या तो आय भाव की, इन भावों की और इन ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके एकादश भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि है, यह समझना जरूरी है। तो यदि इन चीज़ों को आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपको ये मालूम पड़ सकेगा कि यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है कि नहीं, या आपके शत्रु जो अभी तक आपको समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे उनका बुरा समय चालू हो गया है, तो इसका लाभ आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अर्थात शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो लोग आपकी चुगली करते थे उनसे छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपका गलत सोचते थे अब उनका मुंह बंद होने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और अपनी जन्म कुंडली में क्या है ग्रहों की स्थिति, आपको लाभ मिलेगा कि नहीं, ये जान सकते हैं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है, तो जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।